कर रहे थे कि हाँ, अगर हम कहें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कहें या फिर क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन कहें। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में क्या होता है, फॉलो क्लोजिंग हर चीज हम कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद पर्सन के जो डाउट रह जाते हैं या पर्सन को जो हम सेकंड अपॉइंटमेंट ले लेते हैं कॉल पे, फिर उस पर्सन के कुछ ना कुछ डाउट रह जाते हैं जिस वजह से वो आपको तुरंत पेमेंट नहीं करता। अगर वो आपको तुरंत फॉलोअप या क्लोजिंग के टाइम पेमेंट कर दे रहा है ऑन कॉल तो बहुत बढ़िया है, नहीं कर रहा है तो उसके मन में कुछ ना कुछ डाउट है। और जब आपने उस टाइम डाउट है तो आपने उसके उसी टाइम उस पर्सन से नेक्स्ट कॉल के लिए अपॉइंट कर लिया कि नेक्स्ट कॉल पे हम आपकी चीजें जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर लेंगे। उसके लिए उसके मन में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या डाउट होंगे, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। मेरी वॉइस कट रही है? मेरी वॉइस कट रही है क्या मोना मैम? नहीं मैम, क्लियर है। ओके ओके। मैम आपका फिर नेटवर्क इशू हो सकता है, मेरा क्लियर है, ठीक है। तो प्रोस्पेक्ट्स के क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, उनके आपको क्या आंसर करने हैं, ठीक है। तो मेन चीज आपको ध्यान रखना है, जब आप किसी पर्सन का फॉलोअप एंड क्लोजिंग करने जा रहे हैं ना, बेसिक नॉलेज क्लियर रखिए पहले तो। जब भी ये पर्सन का फॉलो क्लोजिंग करने जा रहे हैं, क्लोजिंग के बाद उस पर्सन के ऑब्जेक्शन आएंगे ही आएंगे, और ऑब्जेक्शन में क्या क्या क्वेश्चन पूछ ले सकता है वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है पहले आपका बेसिक नॉलेज, जो अगर कोई लीडर होगा तो वो बेसिक चीजें पूछेगा, लाइक क्रिप्टो करेंसी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, स्टेबल अनस्टेबल क्या है, सेंट्रलाइज क्या है, डिसेंट्रलाइज क्या है, मैट्रिक्स क्या है, ये सारी चीजें आपसे पूछेगा, क्या है क्रिप्टो करेंसी क्या है। अब ये सारी चीजें मैंने आप लोग को ऑलरेडी बोला हुआ है कि ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके लिए आप लोग डेली 2 बजे का जो सेशन हो रहा है उसको आप जरूर ज्वाइन करें, या तो जूम पे ज्वाइन करें, जूम पे नहीं कर पाते तो यूट्यूब पे ज्वाइन करें। उस टाइम अपने पर्सन्स को भी, प्रोस्पेक्ट्स को भी लेके जाएं और खुद भी जाएं ताकि आपको भी नॉलेज हो। तो पर्सन जब आपका प्रोस्पेक्ट आपसे पूछे तो आपके पास बेसिक नॉलेज हो और आप उस पर्सन को बता पाए, ठीक है। अब जैसे हम किसी पर्सन का फॉलोअप कर रहे हैं तो बेसिक नॉलेज दीजिए कि भाई देखो ये हमारा क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस है, ठीक है। देखो ये हमारा क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस है, विदाउट ट्रेडिंग बिजनेस को हम रन कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं और टॉप लेवल की अर्निंग कर रहे हैं। आप कैसे कर सकते हो, इसके लिए आपको पहले सिस्टम को समझना पड़ेगा। आप कैसे कर सकते हो उसके लिए आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा। अब पर्सन का पहला क्वेश्चन क्या आता है, आप नोट कीजिएगा, पर्सन का क्वेश्चन क्या आता है पहला। मैं अगर बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, करती हूँ तो काम क्या करना पड़ेगा, पहला क्वेश्चन यही होता है लगभग हर किसी का। 90% लोगों का कि काम क्या करना होगा। तो अब आपको कंफ्यूजन होता है कि हम क्या बताएं, क्या काम करना है, क्या बंदे जोड़ने का काम है, जो फंसने फंसाने का काम है, क्या काम है। अब क्योंकि लोग सामने से आपको यही पूछते हैं, कहीं नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, एमएलएम तो नहीं है, फंसने फंसाने का काम तो नहीं है। मतलब उनके माइंड में एक ही चीज होता है कि ऐसा कुछ तो नहीं है, जो ऑलरेडी लीडर हैं कर चुके हैं वो भी, और जो फ्रेशर है वो भी, क्योंकि वो सिस्टम को समझे नहीं है, अभी तक जाने नहीं है अच्छे से। तो वो अगर वीडियो देख भी लेते हैं तो स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम में किसी को समझ में नहीं आता, तो उनका क्वेश्चन यही होता है कि मैं अगर बिजनेस स्टार्ट करता हूँ या करती हूँ तो मुझे काम क्या करना होगा। तो आपको क्या बताना है, देखो ब्रदर या सिस्टर जो भी है, देखो ब्रदर, बिजनेस जो हमारा है वो प्रमोशन का है ना, हमें प्रमोशन करना होता है, रिकमेंडेशन एंड शेयरिंग का वर्क है हमारा। प्रमोशन करना है, किसी को रिकमेंड करना है, वो पर्सन समझे तो उसको शेयर करना है आगे, उस अकॉर्डिंग हमको काम करना है, जो कि हम सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, मतलब सोशल मीडिया का यूज करके। प्रतिमा मैम आपका नेटवर्क इशू है इसलिए आपको वॉइस नहीं आ रही है, आप थोड़ा नेटवर्क वाले एरिया में जाइए, ठीक है। आपको बताना है कि हम सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इन सब एप्लीकेशंस का यूज करके हम अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं। तो सामने वाला पूछेगा कि मैम मुझे क्या करना होगा इसमें, तो आपको ये बोलना है कि देखो इसमें सीखने और सिखाने का काम होता है। जैसे मैं आपको इस तरीके से सिखा रही हूँ, प्रॉपर तरीके से सिखा रही हूँ, बता रही हूँ, गाइड कर रही हूँ, वैसे ही आपको दूसरे पर्सन को प्रॉपर तरीके से बिजनेस को बताना है, गाइड करना है। अगर पर्सन को इतना बताने के बाद भी समझ नहीं आया तो आपको ये बताना है कि भाई देखो, आप ये जो इंस्टाग्राम फेसबुक का यूज कर रहे हो ना डेली ओनली इंटरटेनमेंट के लिए, मैं बोल रही हूँ इसी इंस्टाग्राम फेसबुक का यूज करके मैं अच्छे लेवल पर इनकम यहाँ पे कर पा रही हूँ। तो आप भी कर सकते हो, बस अगर आप टाइम पास की जगह इस बिजनेस को सीखने समझने के लिए टाइम दो तो आप भी यहाँ से अच्छा इनकम कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट कितने लोगों को समझ में आया, चैट बॉक्स में यस टाइप करें, कितने लोगों ने नोट किया।
फर्स्ट पॉइंट कितने लोगों को समझ में आया? चैट बॉक्स में 1 टाइप करें। फास्ट 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 टाइप कीजिए ताकि हम सेशन को आगे कैरी ऑन कर सके, सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम जाएं। ठीक है, जिन लोगों को अभी नोट नहीं हो पाया या मिस हो गया है, हम लास्ट में फिर से एक बार बोल देंगे पॉइंट क्या होगा। ठीक है, ठीक है, ओके, हम करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि मैं ये बिजनेस क्यों स्टार्ट करूं। सामने वाला आपसे पूछता है कि मैं ये बिजनेस क्यों स्टार्ट करूं, तो आपको ध्यान रखना है इनविटेशन के टाइम ही अगर उस पर्सन के नीड को आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उस पर्सन का जब हम इनविटेशन कर रहे हैं ना, प्लान भेजने से पहले जब इनविटेशन कर रहे हैं आप, उसी टाइम पे अगर पर्सन से उसकी नीड आइडेंटिफाई कर पाते हैं, कर लेंगे, तो आपको सिंपल वर्ड में ये बताना है कि देखो भाई, सपने आपके हैं। अब हमने कहा था आप लोग को स्टार्टिंग में कि आपको उस पर्सन से इमोशनली अटैच होना है, उसके बारे में जानना है, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में आपको बात करना है, आपको जानना है उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो बिजनेस क्यों करना चाहता है। पहले वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद बताता है, बट जब बात पैसे की आ जाती है या बिजनेस करने की जब आती है, तो वो पर्सन क्या बोलता है कि मैं ये क्यों करूं। उसको कुछ ना कुछ बहाने मिल जाते हैं, तो उस टाइम आपको उसको याद दिलाना है कि देखो भाई, सपने आपके हैं, फैमिली कंडीशन आपकी खराब है, खुद का खर्च आपने उठाना है, अपनी जरूरतें आपको पूरी करनी है, तो बिजनेस स्टार्ट भी तो आपको ही करना होगा, है ना। अगर फैमिली कंडीशन आपकी खराब है, आपको पैसे की जरूरत है, आप अपना पार्ट टाइम में खर्च निकालना चाहते हैं, फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, सपने पूरे करना चाहते हैं, तो स्टार्ट भी तो आपको ही करना पड़ेगा ना। अब ऐसा तो नहीं होगा कि बिजनेस आपके पड़ोसी स्टार्ट करेंगे और आपको पैसे आएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। आप उनको एग्जाम्पल देके बता सकते हो कि देखो, बिजनेस ऐसा तो नहीं होगा कि आपके पड़ोसी स्टार्ट करेंगे और पैसे आपके अकाउंट में आएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला ना। काफी सारे पर्सन का ये क्वेश्चन होता है, जैसे काफी सारे पर्सन का क्वेश्चन ये होता है कि अगर मैं आपके साथ स्टार्ट करूं तो मुझ आपको कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, काफी सारे पर्सन उस टाइम पूछते हैं, अगर वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है मैं स्टार्ट तो कर लूंगा, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, तो आपको ये बताना है, देखो ब्रदर, ये जो हमारा बिजनेस है ना, ये कमीशन बेस्ड सिस्टम है। ठीक है, ये जो हमारा सिस्टम है ये कमीशन बेस्ड सिस्टम है, जितना आना है हमको उतना आ ही जाएगा। बट एक बात सोचो, अगर अगर मैं भी आपकी तरह यही सोचता कि मैं स्टार्ट करूंगा तो मेरे सीनियर को कितना जाएगा, तो मैं आज इस लेवल पे अर्निंग नहीं कर पाता, यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, अगर मैं भी यही सोचता कि मेरी इससे कितना इनकम जाएगा मेरे सीनियर को, इस चीज पे अगर मैं फोकस करता, तो मैं भी आज यहाँ पे नहीं होता। आप ये चीज सोचेंगे कि इसके कितना इनको जाएगा, आप ये सोचिए कि आप एक स्टार्ट करते हैं तो आपके स्टार्ट करने से और काम करने से आपको कितना आएगा। आपका इस टाइम का एक डिसीजन, लिया हुआ डिसीजन आपके फ्यूचर को कितना सिक्योर कर सकता है। आप जिस चीज पे फोकस करना चाहते हैं उस चीज पे मत कीजिए, गलत वे में आप जा रहे हैं। अभी फोकस आप इस पे कीजिए कि आप स्टार्ट करके आप इस सिस्टम से कितना कमा सकते हैं, आपको खुद पे कितना बिलीव है, कितना कॉन्फिडेंस है, आप कितना कर सकते हैं। यहाँ आप आ रहे हैं अपनी लाइफ चेंज करने, मैंने तो ऐसे यहाँ काफी सारे लोगों की लाइफ चेंज करी है, आपकी भी चेंज कर सकती हूँ। आपको केवल एक डिसीजन बनाना है और हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करना है, आपकी लाइफ चेंज करवाने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, इतना आप बोल सकते हैं कि आपकी लाइफ चेंज करवाने की जिम्मेदारी मेरी। इतना कितने लोगों को समझ में आया? दूसरा पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? चैट बॉक्स में आप लोग रिएक्शन दीजिए फटाफट से, चैट बॉक्स में। ध्यान रखिएगा, लास्ट में मैं भी पूछूंगी कि मैंने ये क्वेश्चन का रिप्लाई क्या बताया था। अगर मूड हो तो पहले ही फिर चले जाइए सेशन छोड़ के, कि बताना ना पड़े। अदरवाइज ध्यान से सुनिए समझिए, फिर मैं पूछूंगी तो आप भी बताइएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। कि क्वेश्चन तीसरा क्या आता है, लोगों का क्वेश्चन तीसरा आता है कि आप पर बिलीव क्यों करूं, आपको तो मैं जानता भी नहीं हूँ। क्वेश्चन आता है कि मैं आप पर बिलीव क्यों करूं, मैं आपको तो जानता भी नहीं हूँ। तो आपको एक नॉर्मल वे में ये बताना है कि ब्रदर देखो, माना कि आप मुझे इतना ज्यादा नहीं जानते कि आप मुझ पे बिलीव कर सके। ठीक है,
माना कि आप मुझे इतना नहीं जानते कि आप मुझ पे बिलीव कर सके, बट मैं आपको बताऊं तो मैं यूपी से हूँ। मैं मगर मैं मेरे बारे में बताती हूँ कि मैं यूपी से हूँ और मेरे अपलाइन जो है बिहार से हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं। मैं भी उन्हें नहीं जानती थी, बट मुझे एक बात क्लियर थी कि आज नहीं तो कल मुझे कुछ ना कुछ स्टार्ट तो करना ही है। अगर मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं, खुद के खर्च और जरूरतें पूरी करनी है, तो भाई कुछ ना कुछ स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। भाई अगर आपकी बात करें तो बचपन से लेके आज तक ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप, जो भी चीजें आप कर रहे हैं वहां से कुछ नहीं तो 5-6 लाख रुपए पढ़ाई पे आराम से लगा लोगे आप। लगा चुके होगे, लगा चुके होगे या फिर लगा लोगे, है ना। हमारी हमें 20-30 हजार और उससे हमें क्या होगा कि 20-30 हजार ज्यादा से ज्यादा किसी कंपनी में जॉब मिल जाएगा। अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग कंपनी में हमको उतना ज्यादा, बस 20 से 30 हजार ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। या फिर और भी हाई लेवल की पढ़ाई करी है तो उससे भी ज्यादा पैसा लगाने पड़ेंगे, तो जाके हाई लेवल की पढ़ाई होगी और उस लेवल की हम इनकम कर पाएंगे। बट यहाँ अगर बात आती है कि, और वहां पे 10 से 20 लाख भी लगा सकता है इंसान, क्योंकि आपकी फैमिली की काफी उम्मीदें हैं आपसे। बड़े पैसे लगा के बड़े जॉब करवाना चाहती है, 9 to 5 की जॉब करवाना चाहती है, बट जितना लगता है उतना रिकवर नहीं हो पाता है। बट यहाँ अगर आपको कहा जाए, अगर आपको यहाँ कहा जाए कि आप 20 हजार लगा के यहाँ पे 20 लाख कमाने का चांस दे सकते हैं, 20 हजार लगा के 20 लाख कमाने का चांस आपको मिल जाएगा, तो ना तो आप इस पे एग्री करेंगे और ना ही आपकी फैमिली इस चीज पे एग्री करेगी, क्योंकि भरोसा ही तो है हर चीज। मेन चीज क्या है, वो भरोसा ही है। लोग को भरोसा ही नहीं होता। बट जब आप भरोसा नहीं करेंगे, एक बार रिस्क नहीं लेंगे, तो आप जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है। वो अगर हम फैमिली को कहें कि हमको बिजनेस में 20 हजार लगाना है, इसके लिए सपोर्ट करें, तो वो नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि इसके बारे में आपकी फैमिली नहीं जानती, आप जानते हैं। अगर हम बात करें कि आप अपने फादर से जाके कहें कि इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डालनी है, बात हमारी क्या हो रही है, बिलीव की, ठीक है। तो अब कुछ लोग का होता है कि इनको खुद बिलीव नहीं होता, ये कहते हैं कि हमें बिलीव नहीं है, या फिर फैमिली नहीं मान रही, गर्लफ्रेंड नहीं मान रही, बॉयफ्रेंड नहीं मान रहे, या ये नहीं मान रहे, वो नहीं मान रहे। क्योंकि उनको बिलीव नहीं होता, ट्रस्ट इशू होता है। तो वहां पे आप बोल सकते हैं कि एक बात बताइए, अगर आप जाके अपने फादर से भी बोलेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, मदर से भी बोलेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगर आप अपने फादर से बोलें कि इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डालनी है, वो नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि उनको नहीं पता है, उनको नॉलेज ही नहीं है उस चीज की। जो लोग चला रहे हैं, जो अब के टाइम के हैं फादर, अगर आप किसी के फादर मदर बनेंगे तो हाँ बिल्कुल आप चला लेंगे। लेकिन अब तक के जो है वो लोग नहीं है नॉलेज, वो नहीं कर पाएंगे। बट अगर आपको कहा जाए तो आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट कैसे करना है, कहाँ करना है, किस तरीके से करना है, किस टाइम करना है कि अच्छी रीच आएगी, हर चीज आपको पता है। ये आपको पर्सन को बताना है, ठीक है। आपको हर चीज पता है। ऐसे ही एक टाइम मुझे भी कुछ नहीं पता था, तो आपको बताना है सामने वाले को कि देखिए ऐसे ही एक टाइम मुझे भी कुछ भी नहीं पता था, बट मैंने स्टार्ट किया। भाई बिलीव मुझे भी नहीं था, डर मुझे भी था कि हमारे सारे पैसे लेके कोई कहीं भाग ना जाए, कोई फ्रॉड ना हो जाए, कोई स्कैम ना हो जाए। तो अगर आपको लग रहा है कि आप हम पे किस तरीके से बिलीव करेंगे, कहीं हम आपके पैसे लेके भाग ना जाए, तो आपको हम बता दें कि भाई देखिए यहाँ पे हम 10-20 हजार कमाने नहीं आए हैं। ये हमारा माइंडसेट करोड़ों का है यहाँ से, हमारा माइंडसेट लाखों करोड़ों का है यहाँ से। तो हम आपके 10-20 हजार लेके भागने नहीं आए हैं, ठीक है। हमको और भी कमाना है। हम किसके किसके कितने लेके भागेंगे, एक बार भागेंगे फिर काफी दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आपको एक सोल्यूशन मैं देता हूँ या देती हूँ, आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी लीजिए, ठीक है। आपके साथ ऐसा कुछ भी हुआ तो आप मेरे इंस्टा पे जाके कमेंट करना, ठीक है। आप जाके कहना कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ तो आप मेरे इंस्टा पे जाके कमेंट करना। अब यहाँ पे जितनी भी पॉइंट्स आएंगे ना, जितने भी क्वेश्चन आएंगे पर्सन के, जितने भी ऑब्जेक्शन आएंगे, आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है, फील फेल्ट फाउंड। वो पर्सन जो प्रॉब्लम बता रहा है आपको वही कहना है कि मेरे साथ भी ऐसा ही था, बट इस तरीके से करके मैंने ऐसे कर लिया। या फिर आपकी स्टोरी नहीं तो आपकी टीममेट से किसी न किसी की कोई स्टोरी आप बता सकते हैं। ऐसी स्टोरी बताएं जो जेन्युइन हो, ठीक है, आप बता सकते हैं। स्टोरी टेलिंग अगर आपको आ गया तो आप पर्सन को इजिली कन्विंस कर सकते हैं, बता सकते हैं, उसके डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट कितने पर्सन को समझ में आया? एक बार चैट बॉक्स में 1 टाइप करें जिनको भी समझ में आ गया, फास्टली।
चलिए, ठीक है, काफी लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ कि चौथा क्वेश्चन क्या आता है पर्सन का, कि अगर मैं सिस्टम स्टार्ट करता हूँ करती हूँ तो मेरी इनकम कैसे आएगी। पर्सन का क्वेश्चन होगा कि अगर मैं इस सिस्टम को स्टार्ट करता हूँ तो मेरी इनकम कैसे आएगी। तो आपको बताना है कि यहाँ इनकम दो तरीके से आती है, एक वर्किंग और एक नॉन वर्किंग। ठीक है, एक वर्किंग और एक नॉन वर्किंग। अब जैसे मान के चलो ब्रदर कि मैंने आपको बिजनेस स्टार्ट कराया, उससे मुझे इनकम आया। ठीक है, जैसे मैंने आपको बिजनेस स्टार्ट कराया उससे मुझे इनकम आया। बट अगर आपको इनकम कैसे आएगी इसकी बात करें तो सबसे पहले तो आप मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट वीक कम से कम एक हफ्ते आप आराम से सीखेंगे समझेंगे। मैं आपको चीजें सिखाऊंगी समझाऊंगी, पर्सनल मेंटरशिप दूंगी, गाइड करूंगी, आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा पूरा प्रोसेस। ठीक है, उस पर्सन को आप बिलीव दिलाओ कि देखो ब्रदर आप जो पैसा लगाओगे ना उसे निकलवाने की मैं 100% की गारंटी देती हूँ। जब तक आप पर्सन को गारंटी नहीं दोगे, उसको क्लियर नहीं करोगे, बिलीव नहीं दिलाओगे, वो आपके साथ स्टार्ट नहीं करेगा। आपको उस पर्सन को गारंटी लेके देके आना है। ठीक है, गारंटी देके आना है। बट एक बात का ध्यान रखना है आप सबने कि टाइम वही दो जहाँ पे प्रॉफिट हो, अदरवाइज कट लो। मतलब कि अगर आप किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, फॉलो क्लोजिंग कर रहे हैं, उसके क्वेश्चंस ये क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये जेन्युइन लग रहे हैं, लग रहा है कि वो पर्सन स्टार्ट कर सकता है, तो ही आप उस पर्सन को टाइम दो। अदरवाइज वो राम कहानी सुनाने में लग गया और टाइम पास कर रहा है आपका, तो आप वहां से कट लो। मैं आप लोग को ये चीज गाइड कर रही हूँ। अगर कोई पर्सन है लग रहा है आपको बात करने से कि वो टाइम पास कर रहा है आपका, तो आप वहां से कोई ना कोई बहाने देके ये इनका फोन आ रहा है, ये आ रहा है, कट लो वहां से। अगर लगता है कि पर्सन इंटरेस्टेड है, सच में जेन्युइन क्वेश्चंस कर रहा है, तो आप बेशक उसके रिप्लाई दो और रिप्लाई देके उस पर्सन को ज्वाइन कराओ। ठीक है, ये हमारा था चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या आता है कि मैम मैं आपको पैसे कहाँ दूं, कैसे दूं, क्या मुझे आपको पैसे सेंड करने पड़ेंगे। अब तक था कि ठीक है पैसे लगाने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन था, बिलीव नहीं था कि कैसे बिलीव कर लूं, क्या कर लूं। अब था कि क्या मुझे आपको पैसे सेंड करने पड़ेंगे, ये भी हमारे पर्सन के माइंड में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि ये जो जो भी प्रोसेस है ना, इसमें ट्रस्ट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो भी प्रोसेस है अपना आपका फॉलोअप क्लोजिंग का, तो उसमें ट्रस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको वहां से इमोशनली अटैच होना होगा। उस पर्सन को आप पहले ही अपने इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके रखिए, वहां पे उसके पोस्ट वगैरह लाइक्स करते रहिए, उससे कनेक्टिविटी बना के रखिए, ताकि उसका ट्रस्ट बिल्ड हो। और ट्रस्ट बिल्ड रहेगा तो उसके मन में ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं। वो पर्सन ये भी पूछेगा कि मेरे साथ कहीं फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। वो पर्सन ये भी पूछेगा कहीं मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। तो आपको एक ही चीज बताना है कि भाई देखो, मुझे यहाँ फ्यूचर दिखता है, मुझे मेरा यहाँ फ्यूचर दिखता है, करियर दिखता है। तो मैं आपके 2-4 हजार 10 हजार लेके भागने वाले वे तो नहीं हूँ। मुझे यहाँ से लाखों करोड़ों कमाना है, तो मैं यहाँ से भागने नहीं वाली। आप ट्रस्ट कर सकते हो। एक चीज और ध्यान रखिए, अगर वो पर्सन आपकी बात उस पर ट्रस्ट कर सकता है तो ठीक, नहीं करता है तो आपको रिक्वेस्ट भी नहीं करनी कि प्लीज प्लीज मेरे साथ ज्वाइन कर लो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना आपको। ठीक है, और अगर एक पर्सन से आपका काफी अच्छा रिलेशन बिल्ड है, ट्रस्ट बिल्ड है ना, तो वो आपके हर ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकता है। अब उस पर्सन का एक ये भी क्वेश्चन आता है कि मुझे लाइव प्रूफ चाहिए कि इसमें इनकम आता है, डैशबोर्ड पे शो होता है, तो एक बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर होता है नहीं होता है। आप सभी के पास ऑप्शन क्या है, आपके पास अर्निंग आ रही है, आपकी टीम में अर्निंग आ रही है, किसी की भी अर्निंग आ रही है, किसी का इनकम का पोस्टर आ रहा है, किसी के बैंक विड्रॉल का पोस्टर आ रहा है। हर चीज आप रखें अपने इंस्टाग्राम में मैनेज करके, इंस्टाग्राम में प्रमोट करके, व्हाट्सएप पे प्रमोट करके रखें कि आप बैंक में भी ले पाते हैं उस चीज को। अपने प्रमोशन वाले क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट में भी शेयर करें। अगर वो पर्सन मांगे आपसे तो आपके पास लाइव प्रूफ होना चाहिए कि आपके अकाउंट में इतने रुपए इस टाइम पे आए हैं, आपने अपने ट्रस्ट वाले से इतने डॉलर डाले थे बाइनेंस में, बाइनेंस से आप इतने पैसे लेके आए हैं, अपने डॉलर इतने का आप सेल किए हैं, इतने का बाई किए हैं। ये प्रूफ आपके पास होना चाहिए क्योंकि पर्सन ये भी मांग सकता है। तो ये आपके लिए अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए बढ़िया रहेगा, आपके पास ये प्रूफ रहेंगे, स्क्रीनशॉट रहेंगे, तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, इतना कितने लोगों को समझ में आया है।
किसी का कोई डाउट रह गया? चलिए जी, लगभग काफी लोग को समझ में आ रहा है। अगर किसी पर्सन का कोई डाउट रह गया है तो आप लोग अभी हैंड रेज कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस के अलावा भी आप लोगों को क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन वो हैं जो जेन्युइन है और ये लगभग सभी को आते हैं। इसके अलावा आपके क्या क्वेश्चन है? आपको पॉइंट 3 क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। और किसी का, जिनका जो भी प्रॉब्लम है आप टाइप करते जाइए या फिर हैंड रेज कर दीजिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन आप लोग को दोबारा से बता देती हूँ, ठीक है। पहले से लेके 5वें तक मैं आप लोग को दोबारा से बता देती हूँ। और जिसका भी जो क्वेश्चन है टाइप कर लीजिए आप लोग एक बार। चलिए, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था कि अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ करती हूँ तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये था। तो ना, आप शायद मोना मैम नोट नहीं कर पाए थे, बता देती हूँ आपको कि अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो आप उनको बता सकते हैं कि ये जो हमारा बिजनेस है ना, प्रमोशन का बिजनेस है, रिकमेंडेशन एंड शेयरिंग का वर्क है हमारा, जो हम सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम का यूज करके, टेलीग्राम जैसे इन सब सोशल मीडिया का यूज करके हम अपने व्हाट्सएप के थ्रू अपने बिजनेस, क्या बोलते हैं, अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं। सामने वाला पूछेगा कि मुझे इसमें क्या करना होगा, उसने पहले पूछा कि वर्क क्या करना होता है, क्या करना पड़ेगा, फिर वो पूछेगा कि मुझे इसमें क्या करना होगा। तो आपको बोलना है कि देखो, इसमें सीखने और सिखाने का काम होता है। जैसे मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर रही हूँ, बता रही हूँ, सिखा रही हूँ, जो भी कर रही हूँ ना, सेम तरीके से आपको भी सामने वाले को, अदर पर्सन को बिजनेस बताना है, शेयर करना है, गाइड करना है। इतना बोलने के बाद भी अगर पर्सन को समझ में नहीं आता है तो आप नॉर्मली, आपको पर्सन के सामने उसी उसी लैंग्वेज में बोलना है जो कि वो समझ पाए, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में उसको ये बोलना है कि जैसे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप का यूज आप भी करते हो, सोशल मीडिया का यूज आप भी करते हो, बट आप रील स्क्रॉल करने में, मनोरंजन करने में, इंटरटेन करने के लिए आप यूज करते हो। बट हम लोग क्या है कि उसी इंस्टाग्राम, फेसबुक का यूज करते हैं चीजों को सीख के और वहां से पैसा कमाने का। बस आपको भी वही करेंगे, हम आपको सिखाएंगे कैसे क्या करना है काम, क्योंकि एक बार में तो बताना पॉसिबल है नहीं, ठीक है। आपको सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। आप सीखेंगे और आप काम करेंगे, कैसे रिकमेंड करना है, कैसे शेयर करना है, सारा का सारा चीज हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। और तीसरा पॉइंट था, तीसरा क्वेश्चन था ना, कि मैं आप पर बिलीव क्यों करूं, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। पर्सन का क्वेश्चन ये होगा कि मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, तो मैं आप पे बिलीव किस तरीके से करूं। तो आप बता सकते हैं, अगर आप अगल बगल के हैं, आपकी अपलाइन तो ठीक है, आपके फ्रेंड है जो भी ठीक है, बट आप कहीं अदर जगह के हैं, तो लगभग हम लोग सब लोग अदर अदर, कहीं स्टेट से हैं, कहीं अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, है ना, हर सबको। तो आप बता सकते हैं कि अब जैसे मैं, मेरी बात मैं बताती हूँ कि देखिए, बिलीव की बात है, आप सच कह रहे हैं कि आप मेरे बिलीव क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, बट मैं भी यूपी से हूँ, मैं भी यूपी बलिया से हूँ, मेरे अपलाइन जो है बिहार सिवान से हैं, ठीक है। तो वो इतने दूर का है, दूर के हैं, इतना डिफरेंस है, बट मैंने भी तो ट्रस्ट किया था ना, मैंने भी ट्रस्ट किया, तभी आज यहाँ पे लाखों की अर्निंग कर पाई हूँ। आप ट्रस्ट करेंगे, रिस्क लेंगे, थोड़ा सा ट्रस्ट करेंगे, तभी तभी आप भी अर्निंग कर पाएंगे, ठीक है। अगर मैं इस चीज पे ट्रस्ट नहीं करती तो मैं भी आज यहाँ पे नहीं होती। आप ये चीज बता सकते हैं पर्सन को, ठीक है। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? मैम, किसी को भी इंस्टाग्राम से, एफबी मैसेज करता हूँ तो वो बोलता है कि क्या काम है हमसे, तो उसको क्या बोलेंगे? मैम, मेरे आपसे एक सवाल करा था, only reply। हाँ, मैं अभी आपको क्या बोलते हैं, बोलने का मौका देती हूँ, आप बोलिएगा। हाँ, आपसे कोई पर्सन पूछता है तो मैंने वही बताया, आपको यही बोलना है कि हमारा जो काम है सोशल मीडिया के थ्रू करना है, ठीक है। हमने अभी जस्ट वही बताया आप लोगों को कि हमारा जो काम है सोशल मीडिया का थ्रू काम करना है। जिस तरीके से आप नॉर्मल भाषा में बताइए कि हमें हमें यहाँ पे रिकमेंडेशन एंड शेयरिंग का वर्क करना है, क्या रिकमेंड करना है, क्या शेयर करना है, वो चीजें हमको सीखना है। अब जैसे आप कोई भी क्लास स्कूल में कहीं पढ़ने जा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं बचपन से, अगर इनफैक्ट आप एग्जाम्पल देके बता सकते हैं ना कि इनफैक्ट आप अभी बोल भी रहे हैं तो ये चीज भी आपने कभी ना कभी सीखा है बचपन से, तब आप यहाँ पे बोल पा रहे हैं। सेम हमारा वर्क भी है, जो आपको पहले सीखना पड़ेगा, सीख के फिर आप करेंगे। सीखना क्या है, काम हमारा है रिकमेंडेशन शेयरिंग का,
कहाँ से करना है, तो जिस तरीके से आप फेसबुक पे आप मेरे से मिले हैं, मेरे से कनेक्ट हुए हैं, तो अभी आप कुछ इसीलिए फेसबुक पे हैं इस टाइम ऑनलाइन या इंस्टाग्राम पे, ताकि आप कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट कर सकें, रील देख सकें, कोई वीडियो देख सके, कोई मूवी सीरियल कुछ भी देख सके, इसीलिए आप यहाँ पे कनेक्ट हैं। बट मैं यहाँ पे कनेक्ट हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना यहाँ पे बिजनेस शेयर कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ, आपको शेयर कर रहा हूँ। सेम जैसे मैं शेयर कर रहा हूँ, जैसे मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, वैसे ही आपको भी और भी लोग हैं, काफी लोग आते हैं खुद से। जब आप वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो लोग खुद आते हैं आपके पास वर्क जानने के लिए, जिनको नीड होती है। तो आपको भी बट उनको रिकमेंड करना है, शेयर करना है, वर्क सीखना है, सिखाना है। नॉर्मली आप जिस वे में उनको बताना चाहें, सामने वाला पर्सन से आपका जैसे वाइब मैच हो, जिस तरीके से पर्सन पूछ रहा है उस तरीके से आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन? मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन, अभी जितने लोग के क्वेश्चन थे चैट बॉक्स में एक बार हैंड रेज कर लीजिए। जिनके क्लियर हो चुके हैं वो ना करें हैंड रेज, बट जिनके क्लियर नहीं हुए वो लोग हैंड रेज कर लें। जी मोना मैम, आपका क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन कर सकती हैं। मैम जैसे मोहम्मद सर ने क्वेश्चन पूछा था कि ये पर्सनली मेरा भी डाउट था कि हम्म इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हम किसी को मैसेज करते हैं, डायरेक्टली डीएम करते हैं, तो वहां पे लोगों के हम्म क्वेश्चन होते हैं कि आपको क्या काम है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि आपको हम्म क्या काम है, किस लिए आपने मैसेज किया है, तो उनका क्या रिप्लाई देना क्वेश्चन आप चाहिए। मैं तो, हाँ जी, बोलिए। मैं तो अपने हिसाब से ये बोलती हूँ कि आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी तो मैं आपसे ऐसे सोचा कि आपसे बात कर लूं, तो फिर आपके हिसाब से क्या रिप्लाई देना चाहिए उनको। हाँ बिल्कुल, आप दो तरीके से, फर्स्ट टाइम ही बोलता है, ओके। हाँ, आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। या तो अगर वो पर्सन कोई स्टूडेंट है तो उसको आपको पहले रिलेशन बिल्ड ही करना है, उसका प्रोफाइल बढ़िया है इसीलिए आपने बात किया, पहला तो ये भी रिप्लाई हो सकता है। दूसरा रिप्लाई ये हो सकता है कि जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए आप बोल सकते हैं कि मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम में ये वर्क कर रही हूँ, और मुझे 5 ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे स्टूडेंट्स की जरूरत है जिनको वर्क की नीड हो, जो वर्क सीरियसली करना चाहते हो, जेन्युइनली करना चाहते हो, जिनको पैसे की नीड है। आप उनको बता सकते हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, जो आपको सही लगे। ऐसा नहीं है कि आपको डेली एक ही चीज पे, स्क्रिप्ट पे ही काम करना है, नहीं, आपको हमेशा थोड़ा अपना भी माइंड लगाना है और चीजों को चेंज कर करके अलग अलग तरीके से बात करना है। कभी आप पर्सन को, आप चाहें तो कमेंट में जाके आप देख रहे हैं, अभी जैसे मैंने आप लोग को बताया था लीड जनरेशन वाले में, कि आप उनको कहाँ से पर्सन है वो सर्च करके वहां से आप उनको मैसेज बॉक्स में या इनबॉक्स में मैसेज करते हैं। या फिर आप एक और ऑप्शन कर सकते हैं कि किसी पर्सन का जहां से भी वो चीज आप प्रोफाइल पे देख के, वो पर्सन कहाँ का है वो चीज आप कैसे लिखेंगे, उसके कमेंट में जाएंगे, नाइस लुकिंग जो भी आप लिख रहे हैं, और उसके नीचे लिखेंगे आप बलिया से हो, उसी कमेंट में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और थोड़ा स्माइल वाला इमोजी डाल के, वहां से भी रिस्पॉन्स आएगा, वहां से भी रिस्पॉन्स आएगा, और यहाँ मैसेज इनबॉक्स में डाल रहे हैं मैसेज, वहां से भी रिस्पॉन्स आएगा। अब यहाँ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप हर तरीके को यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है एक ही तरीके को यूज करें। आप ये भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि मुझे इतने लोगों की जरूरत थी, अगर आपको जरूरत हो, या आप ये भी पूछ सकते हैं, यहाँ भी दो तरीका हो गया। आप पर्सन से पूछ रहे हैं कि आपको वर्क की जरूरत है क्या, ये भी पूछ सकते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि आपकी अगल बगल, अब ये डायरेक्टली हो गया, बट आप इनडायरेक्टली में भी पूछ सकते हैं कि आपकी अगल बगल ऐसे कोई पर्सन है जिनको वर्क की नीड है, तो मुझे 4 से 5 लोगों की, जेन्युइन लोगों की नीड है जो काम कर सके और इनकम कर सके। तो आप दोनों तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये भी पूछ सकते हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी, उनसे आप रिलेशन बिल्ड भी कर सकते हैं, दोनों तरीके आप यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ आप दोनों लोगों को? तो आप दोनों वन हाँ टाइप जी कर मैम। सकते हैं चैट बॉक्स में। ओके मैम, आपको क्लियर हुआ मोहम्मद? चलिए ठीक है, ओके। ठीक है, राहुल प्रजापति जी हैं आप सेशन में, आपका क्वेश्चन? जी क्वेश्चन करिए आपका, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हेलो रा... मैम। जी जी पूछिए। हाँ, कल रात को मैंने आपको वो सर्वे आर्ट के बारे में ही बताया था मैंने आपको, पर आपका कोई रिप्लाई नहीं करा था आपने।
सर्वे हार्ट। हाँ वो आते हैं ना कोई। व्हाट्सएप पे कोई मैसेज? हाँ व्हाट्सएप पे आपको करा था मैंने, पर बाकी मैंने चैट वापस डिलीट कर दी थी मैंने। ओके, कोई नहीं, ध्यान नहीं दिया होगा। एक्चुअली मेरे पास काफी सारे मैसेजेस आते रहते हैं, और मेरी एक बहुत बुरी आदत ये है कि मैं मैसेज बिजी रहती हूँ तो मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं करती हूँ। रिप्लाई बाद में जब फ्री होती हूँ तो करती हूँ, तो शायद हो सकता है मैंने रिप्लाई नहीं किया होगा। आपका हाँ क्वेश्चन क्या है, आप पूछ सकते हैं अभी। हाँ, मतलब मैं ये कह रहा था जैसे कि मेरा फेसबुक पर है ना, मतलब अधिकतम मेरा फेसबुक जो पेज बना हुआ है, तो हम्म। मैं वहाँ पे भी मतलब बंदों उनको बोलता हूँ कि जो भी मतलब हम्म। वर्क करना चाहता है, मतलब कोई भी हो, स्टूडेंट हो चाहे कुछ भी हो, मतलब मैं उनको कहता हूँ वर्क हम्म। करने के बारे में, तो उनका कोई मतलब ये एक तरह से रिप्लाई आता है कि बोले कि इस वर्क में क्या क्या करना पड़ता है। मैंने उनको अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दे रखे हैं, पर फिर भी वो कॉन्टेक्ट नहीं करते। हाँ, तो वो इंटरेस्टेड नहीं है, या तो वो इंटरेस्टेड नहीं है या फिर आपके बात करने का तरीके में कमी है। और आपकी ज्वाइनिंग मुझे लग रहा है, कितना टाइम हो गया आपको ज्वाइन होके? हाँ मेरे को ज्यादा 3 से 4 दिन हुए होंगे मैम। हाँ, 3 से 4 दिन हुए ना, तो जब आप कंटिन्यूअसली बात करेंगे ना, बात करने का फिर आपको खुद समझ आ जाएगा कि किस पर्सन को किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है, ठीक है, और फिर कैसे इनवाइट करना है। इन चीजों के बारे में थोड़ा सा आपके अपलाइन गाइड कर देंगे। और हम्म, आपको रिकॉर्डिंग आगे की जो मीटिंग हो चुकी है पहले की, किस तरीके से इनवाइट करना है, कैसे मैसेज करना है, कैसे कॉल करना है, इन सब की मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ओके मैम। और क्या सर्वे हार्ट का क्या क्वेश्चन था आपका? वो सर्वे आर्ट से मतलब ये लिंक मतलब कॉपी करके मतलब इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पर हो, नहीं, सर्वे तो हार्ट यूज मत कीजिए। अगर आप किसी प्रोडक्ट में, इस कंपनी एफएलपी में काम किए हो या देखे हो सर्वे हार्ट का यूज होता है, तो वो बिल्कुल नहीं करना। आपको व्हाट्सएप लिंक का यूज करना है, ज्यादा बेटर होगा, रिस्पॉन्स तुरंत आएगा, ठीक है। सर्वे हार्ट में नंबर निकालेंगे, कॉल करेंगे, काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम लोग सर्वे हार्ट का यूज नहीं करते। आप व्हाट्सएप लिंक लगाइए, आपके अपलाइन से कांटेक्ट कीजिए कैसे निकाला जाता है लिंक। और फिर अगर कोई इशू आए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है, और किसी पर्सन का कोई डाउट हैंडल कर सकते हैं आप लोग फास्ट, या फिर चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। सबको क्लियर हो गया तो एक बार ऑल क्लियर टाइप कर दीजिए। जिनको जिनको क्लियर हो गया एक बार ऑल क्लियर टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में फास्ट। चलिए बढ़िया, अच्छी बात है, सबको क्लियर है तो डेट्स ग्रेट।